अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग वेल। और आज की जो मेरी वीडियो है ये बेसिकली मेरा एक पूरा दिन है जो थोड़े थोड़े पार्ट्स में मैंने इसको रिकॉर्ड किया। तो ये बस अब किचन का थोड़ा सा काम चल रहा था। मैं आई वाज मेकिंग लंच फॉर माय किड्स, और साथ साथ जब फ्रिज में मैं काम कर रही होती हूँ तो मैं देखती रहती हूँ क्या चीज़ें हैं जिनको पहले देखना है, जो कुछ दिन और मैं चला सकती हूँ। तो ये जिंजर मैं काफ़ी टाइम से लाई हुई थी, इसलिए मैंने सोचा कि इसको तो मैं ठिकाने लगाऊँ। और बस ये मैंने छील के और अब इसका मुझे पेस्ट बनाना था। यहाँ मैंने एक फ़्रोज़न ट्राई की, फ़्रोज़न नहीं सॉरी, जो ऑलरेडी जार्स में आती है, बट मुझे उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगा तो इसलिए फिर मैंने अपना जिंजर गार्लिक पेस्ट बनाया। इनफैक्ट गार्लिक पेस्ट इज़ स्टिल ओके, लेकिन जिंजर बहुत एक थोड़ा वियर्ड सा टेस्ट था। ये बारिश हो रही थी उस दिन, बड़ा प्यारा मौसम था। नो 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 बेटे, ठंड ठंड है इधर। एक्चुअली नहीं है ना, एक्चुअली इट्स नॉट रियली कोल्ड। Oh, it's nice. हाँ, नो 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 यूसुफ। तो ये क्या हो रहा है? इसे बेटे गीले नहीं होना है, ओके? फिर आपको सर्दी लग जाएगी। चलो खाना टाइम। ये ईसा और यूसुफ का खाना रेडी हो गया था। मैंने इनको खाना खिलाया, नमाज़ पढ़ी, उसके बाद फिर जिंजर को क्रश करके इसकी मैं क्यूब्स बना के फ्रीज़ कर देती हूँ। तो जब ये फ्रीज़ हो जाती है तो फिर मैं इसको ज़िप लॉक में रख लेती हूँ। इसी तरह से मैं गार्लिक का भी पेस्ट बनाती हूँ, और समटाइम्स ये जो चटनी वगैरह है ये भी मैं इस तरह बना के रख। और बस इसके अलावा मेरे पास 3-4 टोमेटोज़ पड़े थे, उनको भी मैंने साथ साथ ब्लेंड करके और स्टोर कर लिया। और वन टाइम किसी भी सालन में या बिरयानी की जो हम करी बनाते हैं तो वो उसमें यूज़ हो जाएंगे। और साथ साथ सारा क्लीन भी हो गया। बस के बाद मुझे बाहर जाना मुझे थोड़ा सा काम है, इसके लिए मुझे बाहर जाना है अम्ब्रेला लेके, कि बारिश हो सकती है, सुबह से हो ही रही है। तो चले चलते हैं। ये वही फूल जो उस दिन इतने प्यारे लग रहे थे, बेचारे सारे मुरझा गए। और कुछ दिनों में ठीक भी हो सकता है। तो 2 दिन पहले इट वाज स्प्रिंग, हर चीज़ बहुत खिली खिली लग रही थी, और आज बारिशें हो रही हैं। और उससे एक हफ्ता पहले स्नो हो रहा था। तो अभी तक हमें यहाँ का वेदर जो है वो समझ में नहीं आया है कि व्हाट टू एक्सपेक्ट। इवन दो माई हस्बैंड लिव्ड हियर फॉर अ गुड 4-5 years, लेकिन बिकॉज उस बात को भी 10 साल हो चुके हैं, तो ही इज़ काइंड ऑफ रीलिविंग इट विथ मी। दुबई में हमें पता होता है कि सिर्फ 2 ही तरह का वेदर है, या तो गर्मी है या फिर इट्स प्लेजेंट, ठीक है ना। इससे ज़्यादा वहाँ कुछ नहीं होता। बहुत होगा तो बारिश हो जाएगी, और वो भी कुछ दिन चलती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। तो वहाँ कपड़ों का भी हिसाब किताब बहुत आसान है। बच्चों को बाहर ले जाने के लिए आपको उनको जैकेट्स ये वो सब कुछ नहीं करना पड़ता। लेकिन यहाँ तो हर तरह के आपको कपड़े भी लेने हैं, सबसे ज़्यादा तो जैकेट्स, लेयर्स,
जो मुझे बहुत बॉदर करती हैं। बट खैर अभी तो यहाँ सर्दी आई ही नहीं है। ज़्यादातर लोग हमें यही बता रहे थे कि अभी तो इधर सर्दी आई ही नहीं है इस साल। तो यू नो ये सारी बात है। चलें, मुझे थोड़ा बैंक का काम है इसलिए आज मैं निकल आई। लकीली बैंक यहाँ 6 बजे तक खुले होते हैं। पाकिस्तान में जैसे 5 बजे बंद हो जाते हैं। तो आई स्टिल हैव एन आवर। और ये हम बैंक पहुंच चुके हैं। काफ़ी सारी चीज़ें जो मैंने अभी तक एक्सप्लोर नहीं की, दैट रॉयल पान, इटालियन इंस्पायर्ड क्यूजीन। चलो कर लेंगे। all this this is that royal pawn. Not sure if this is halal. I don't see it. I like these. और बस ये जब मैं घर पहुंची हूँ तो 1 घंटा रह गया था अफ्तार में। तो मैंने जल्दी जल्दी ये सैंडविचेस बनाए। मेरे पास चिकन, यूजुअली मैं ऐसी चीज़ें बना के रखती हूँ, तो चिकन टिक्का या सम काइंड ऑफ चिकन मेरे पास अवेलेबल होता है रेडी। और मैं साथ साथ आवाज़ से बातें कर रही हूँ। तो बस मैं भी दिखाती हूँ कि मैंने सैंडविचेस में क्या डाला है। ये मेरे पास चिकन था, इसको मैंने चॉप कर लिया। चिकन है, इसको चॉप करके डाला है। थोड़ा बेल पेपर डाला है, अनियंस डाले हैं, और क्या था इसमें, बस ये था। अब इसमें मैं नेक्स्ट क्या डालूँगी, ओ सॉरी क्यूकम्बर भी था, बिकॉज दीज आर कोल्ड सैंडविचेस, हम क्यूकम्बर्स डाल सकते हैं। बस अब इसमें हम मेयोनीज़ डालेंगे और थोड़ी सीजनिंग। तो ये मैंने इसमें मेयोनीज़ डाल दी है, नमक, काली मिर्च। वैसे नमक आप ना भी डालें तो चलेगा, बिकॉज ऑलरेडी चिकन में नमक है। अच्छा, तो ये हमारा बैटर है। ये मैंने सैंडविचेस के सब कोने काट लिए हैं, क्योंकि मेरे पास यूज़ में आ जाते हैं। आई मेक ब्रेड क्रम्स फ्रॉम देम, और फिर मुझे पेरी बाइट्स वगैरह की कोटिंग के लिए चाहिए होते हैं। तो ये वाला फवाज़ का है, ये भी फवाज़ का है, ये ईसा, यूसुफ, और मैं भी देखती हूँ कि इफ़ आई वांट टू हैव सम। तो चलें बनाते हैं।
और ये साथ साथ मैं आलू के पकौड़े बना रही थी। रोज़ नहीं बनते हमारे पास, लेकिन उस दिन फवास को खानी थी तो मैंने कहा चलो थोड़े से ये बना देते हैं। और सैंडविचेस थे। यूजुअली मैं खाना भी बना लेती हूँ, लेकिन अगर फिर मैं कोई ऐसी चीज़ बनाऊँ तो फिर मैं साथ में पकौड़े बना लेती हूँ। पकौड़ों में भी मेरे पास 2 वर्जन्स बनते हैं, एक जिसमें मिर्चें नहीं होती और एक जिसमें जो है मैं वो सूखी मेथी डालती हूँ, बिकॉज़ फवास को वो ज़्यादा पसंद है। साथ में ये कि चिली फ्लेक्स भी ऐड कर देती हूँ, क्योंकि जो मैं ईसा यूसुफ के लिए बनाती हूँ उसमें मैं फिर ये सिर्फ नमक, थोड़ी सी रेड चिली और ज़ीरा डालती हूँ, दैट्स इट। इसी तरह मेरी अम्मी भी बनाती थी। ये फवास वाले बन रहे हैं। तो ये हमारे प्यारे प्यारे पकौड़े रेडी हैं। बस, और उसके बाद ये था अफ्तार टाइम, उसके बाद था चाय टाइम, साथ साथ मैंने किचन क्लीन किया ताकि बस मैं फ़ारिग सारे काम करके बैठ जाऊँ और ये मेरा गोश्त डीप फ्राई। तो ऐसा गुज़रा हमारा एक दिन। और यूजुअली रूटीन थोड़ा ऊपर नीचे होता है, किसी दिन कोई और काम होता है, किसी दिन ज़रा घर में ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं, तो बट मोर और लेस इट्स द सेम। और बस अफ्तार के बाद चाय पी के तो थोड़ी सुस्ती तो आती ही आती है। तो आई होप यू लाइक द वीडियो, और प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।